Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we are going to talk about the RT-PCR test which was done on Delhi airport as well as on landing, and our immigration experience and what all documents are required, and also the formalities on arrival. So let's go and get started. हमने RT-PCR टेस्ट पहले बुक करवा लिया था ऑनलाइन newdelhieairport.in वेबसाइट से. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू बुक the test before going to the airport so that you don't have to wait for the booking first and then go to the line for the test. You directly go and show them your booking ID and you are good to go for the test. RT-PCR टेस्ट लेवल 2 पार्किंग में हो रहे हैं. while going to airport, टर्मिनल 3 की तरफ नहीं टर्न लेना है लेफ्ट साइड. यू हैव टू टेक टर्न टू राइट टू द पार्किंग साइड एंड गो टू द लेवल 2 of the parking. For test, you have to take your passports and also your air tickets and also your booking ID number. There are two types of test: RT-PCR test and rapid PCR test. RT-PCR test takes 6 to 8 hours for the report, and rapid PCR test gives report in 60 to 90 minutes. And the rule is you have to do the test within 18 hours of your flight. Within 18 hours, like 19th hour में भी होगा, they will not accept that report. 18 hours के बीच में ही होना चाहिए. So book according to your flight timings. Park your car there and you need to walk little bit to go for the test. So now we are going for RT-PCR. We are from fish tank. This is level 2 parking. Age for the COVID test is 5 years and above. The child who is 5 years or above is applicable for the test. There on the counter, show your booking printout and they will put barcode on that, and then you are good to go for the test. और जैसे मैंने पहले कहा था, जिन्होंने प्री बुकिंग करवाई थी वो आकर सीधा टेस्ट करवा के जा रहे थे. देयर इज़ नो क्यू फॉर देम. Okay. So we all done. The most important thing to do after RT-PCR test is to download ArriveCAN application and fill in your mandatory travel information and also the test report results. ArriveCAN is mandatory. It is the self-declaration that you are going to travel and you are negative. हमारे केस में हमारी RT-PCR की रिपोर्ट्स 4th आवर में आ गई थी. कार पार्किंग चार्जेस अप्रॉक्सीमेट 100 रुपीज़ थे फॉर 30 मिनट्स एंड विद इन 30 मिनट्स हम लोग टेस्ट करवा कर वापस निकल गए थे पार्किंग में से. कनाडा लैंडिंग बहुत इजी था.
इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ था। वहाँ पे पहुँचते ही एक बूथ्स लगे हुए हैं, उसमें आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है आप क्या क्या आइटम्स अपने साथ ला रहे हैं, लाइक the money more than $10,000 or maybe some food item you are carrying or some cannabis you are carrying or like something business commercial goods कि कुछ गुड्स कमर्शलाइज के लिए ला रहे हो या कोई नट्स ला रहे हो या प्लांट्स ला रहे हो, यू हैव टू डिक्लेयर। तो चारों का हमें डिक्लेयर करना था, one by one per person। और भी आइटम्स थी लाइक फायर आर्म्स और एनी पेट्स यू आर कैरिंग और एनीथिंग यू आर कैरिंग, द गुड्स विच आर अनअकम्पेन्ड जो बाद में आएंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, सो उसके आंसर्स आपको देने थे। उसके बाद हम आगे गए इमिग्रेशन के लिए। वहाँ पे लेडी वॉज वेरी पोलाइट एंड वेरी नाइस। तो उन्होंने पूछा यू आर कैरिंग समथिंग, वी सेड येस वी आर कैरिंग नट्स फॉर द किड्स लाइक आमंड्स एंड वॉलनट्स। शी सेड ओके दैट्स फाइन, नथिंग, यू गो टू राइट साइड। तो इमिग्रेशन काउंटर पे उन्होंने हमारे पासपोर्ट्स पे स्टिकर्स लगा दिए थे रैंडमली, लाइक ग्रीन स्टिकर फॉर नॉन कोविड टेस्ट एंड पिंक फॉर द कोविड टेस्ट। तो मेरे और बच्चों के ग्रीन स्टिकर्स ही लगे थे, ओनली मेरे हस्बैंड के ही पिंक स्टिकर लगा था। तो दैट मीन्स ही हैज़ टू गिव द कोविड टेस्ट, सो दे वर सेलेक्टिंग रैंडमली। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ इमिग्रेशन। उसके बाद हम इमिग्रेशन काउंटर पे गए। वहाँ पे एक लेडी थी जिसने स्टूडेंट्स को, पीआर होल्डर्स को और जो न्यू इमिग्रेंट्स थे उनकी अलग अलग काउंटर्स की तरफ भेज दिया। वाइल गोइंग टू द इमिग्रेशन ऑफिसर, उसने हमसे पूछा कि डू यू हैव एनी मोर डिपेंडेंट कमिंग आफ्टर दैट। तो वी सेड नो, दैट्स इट। उसने हमसे कुछ और पूछा ही नहीं। इमिग्रेशन वाज सो स्मूथ। उसने सारे हमसे जो COPR थे उस पर सिग्नेचर लिए और जो उसकी क्लाइंट कॉपी थी वो हमें दे दी एंड देन ही सेड वेलकम टू कनाडा, दैट्स इट। बट हमारे साथ जो था नेक्स्ट काउंटर पे उससे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे थे। ही केम टू हिज सिस्टर्स हाउस, तो काफ़ी कुछ पूछा जा रहा था Yes. उससे। सो बट हम थैंकफुली इतना Yeah. नहीं पूछा Yes. बिकॉज बच्चे भी क्रैंकी हो रहे थे। सो एवरीथिंग वाज डन। आफ्टर दैट उसके बाद जब हम इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकले तो वहाँ पे देयर इज़ अ लेडी हु इज़ चेकिंग आवर पासपोर्ट। उसने देखा कि किसके ग्रीन स्टिकर लगा था, किसके पिंक स्टिकर लगा था। तो वाइल मेरे पासपोर्ट पे पिंक स्टिकर था एंड बाई चांस मेरे बेटे के पासपोर्ट का जो स्टिकर था, ग्रीन स्टिकर, वो कहीं मिसप्लेस हो गया। तो देन शी सेड गो फॉर द कोविड टेस्ट। तो वी सेड ओके। तो हम दोनों फादर एंड सन गो फॉर द कोविड टेस्ट एंड दैट वाज आल्सो वेरी स्मूथ। तो वहाँ पे उन्होंने पहले एक बार कोड पे हमसे स्कैन करवा के रजिस्टर करवाया। तो कोई लोकल कैनेडियन नंबर दे वांट, तो वो हमने जो मेरे फ्रेंड का एक नंबर था, तो विल फिल अप दैट नंबर और आफ्टर दैट विद इन 5 minutes वी आर ओके विद दैट एंड दैट वाज वेरी 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 स्मूथ। Okay, one more important information is jewelry valuation. So guys, अगर आप अपने हज़ारों रुपए ज्वेलरी वैल्यूएशन में बचाना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो की वेट करना और उसे ज़रूर देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना कि ज्वेलरी वैल्यूएशन कैसे करानी है फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट आप एनी टाइम वो ज्वेलरी के साथ इंडिया और कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी टैक्सेस। Thank you for watching our video. I hope you like it. So like and share and subscribe to our channel. Stay tuned for the next video.